प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 20 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उत्सव मना रही है। पार्टी की ओर से पूरे देश में सेवा समर्पण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। राजनीति में पीएम मोदी के 20 सालों का सफर पूर्ण होने पर भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि आज से 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वहां से शुरू हुई विकास और सुशासन की यात्रा जो आज तक अविरल जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि 20 सालों में मोदी जी ने जनता और देश की उन्नति के लिए दिन रात एक कर परिश्रम की पराकाष्ठा को चरितार्थ किया। बता दें कि पीएम मोदी ने आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। इसके बाद से वे लगातार गुजरात के सीएम पद पर काबिज रहे। बाद में 2014 में वे प्रधानमंत्री बने और अब तक पीएम पद पर आसीन हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी के इस शानदार सफर पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई। यह अखंड 20 साल लोक कल्याण के प्रति समर्पित होने के साथ निष्कलंक भी रहे हैं। उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को देश हित और राजनीति के क्षेत्र में अपने जीवन के 20 वर्षों के त्याग के लिए बधाई देते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में जन सेवा के 20 साल पूरे करने पर मैं आज देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 20 वर्ष पूरे होने पर एक प्रश्न जो हर किसी के मन में घर करके बैठा हुआ है वो है नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन। इस सवाल के जवाब में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने 1975 और 1988 में हुए सत्ता परिवर्तन के संबंध में बात करते हुए कहा कि हमने तख्ता पलट के 2 बड़े उदाहरण देखे हैं। 12 जून 1975 में आपातकाल लगते ही इंदिरा गांधी की तख्ता पलट की पटकथा लिख दी गई और 1988 में जन मोर्चा का गठन हुआ जिसमें जनता पार्टी, लोक दल और कई पार्टियों को मिलाकर जनता दल की स्थापना हुई ताकि सभी दल एक साथ मिलकर राजीव गांधी सरकार का विरोध कर सके। उन्होंने जेपी आंदोलन के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान जिस आंदोलन की नींव जेपी ने रखी थी और जिसका नेतृत्व उन्होंने किया था उस वक्त उनके ना कोई आगे था ना कोई पीछे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रहित के अलावा किसी भी अन्य मुद्दे को तवज्जो ही नहीं दी। इसलिए उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाने में उनकी जीत हुई। लेकिन आज शायद ही कोई नेता है जिसने जेपी जैसा विश्वास जनता के मन में पैदा किया हो। शायद ही किसी नेता के कहने पर लोग आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर जाएं। इसलिए इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि 2024 तक मोदी के खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष तैयार हो पाएगा।